नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश कुमार। यदि आपके मन में भी अश्लील विचार आते हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण औषधि सिद्ध होगा। यदि आपके जीवन में तनिक भी परिवर्तन आता है तो मेरा वीडियो सार्थक सिद्ध होगा। सुपारक देश में पूर्ण प्रवर्धन नामक एक विलासी वणिक था। एक बार वह श्रावस्ती आया और सौदा बेचकर बहुत लाभ कमाया। श्रावस्ती नगर के बाज़ारों और गलियों में घूमता हुआ मणिदामा नामक एक वेश्या के घर पहुंच गया। उसे पुराना ग्राहक जानकर मणिदामा की दासियों ने दौड़कर उसकी अगवानी ली और उस आगंतुक का अनेक प्रकार से स्वागत किया। तब पूर्ण प्रवर्धन पान का वीणा चबाते हुए उतावला हो बोला, मुझे यह सुंदर घर सोना सोना लग रहा है। मेरी प्राणों से प्यारी मणिदामा कहाँ है? तब मणिदामा की माता बोली, तुम उतावले मत बनो, वह नवयुवती तुम्हें मिलेगी। फिर हृदय से लगाकर काम क्रीड़ा करना। मैं क्या करूं? वह बड़ी चंचल छोकरी है, जवान गाय की तरह इधर उधर छुट्टा घूमती रहती है। जैतून में कोई मुनि आया हुआ है, वह उसके दर्शन करने गई है। तुम निराश मत हो, वह जल्द ही घर वापस आ जाएगी। अपनी प्रेयसी के बिना पूर्ण प्रवर्धन के एक एक क्षण एक एक युग के समान तड़प तड़प कर बिल्कुल नीरस जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसकी रग रग में काम की अग्नि लगी हुई थी। वह प्रणय रस का अभिलाषी प्रेमी बहुत कामातुर हो गया। प्राण का दाह उसके प्रत्यंग में रस का रंग भरकर उसे जलाने लगा। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी वैसे वैसे उसकी लालसा बढ़ती जाती थी। उसके अंग प्रत्यंग कामाग्नि में जलकर दहक रहे थे। रात अधिक बीत जाने के बाद उसकी प्रेयसी मणिदामा आ गई। उसे देखते ही उसने दौड़कर दबोच लिया। पूर्ण प्रवर्धन ने शीघ्र ही उसे शैया पर पटक दिया और बाहुपास में भरकर उसे अपने सीने में समेट लिया। वह उसके प्रत्येक अंग को ऐसे चूमने लगा जैसे पागल हो गया हो। उसी समय मणिदामा ने उसके सीने को लक्ष्य करके तेजी से एक लात ऐसा मारा कि वह दूर जा गिरा। अपनी चकराई हुई आंखों से वह फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा, मानो सामने कोई भूखी शेरनी खड़ी हो। वह बोली, मैं घर में ठीक से पैर भी नहीं रखने पाई, अपने कपड़े भी नहीं बदल पाई कि तुम इस प्रकार मुझ पर टूट पड़े जैसे कोई भूखमरा भोजन पर टूट पड़ा हो। तुम बिल्कुल ही गंवार हो, जंगली हो, जाकर कहीं से थोड़ी अक्ल खरीद लो। उस वणिक का मुख निस्तेज हो गया, उसका घमंड चूर चूर हो गया, उसका कामोन्माद सिर पर चोट खाए हुए सांप की तरह शिथिल हो गया। वह कहने लगा, हे देवी, तुम्हें देखकर मेरा उन्माद बढ़ गया, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दया करो, मैं तुम्हारे चरण कमलों का दास हूँ। प्रणय प्रमत्त कुत्ते की तरह उसे पूंछ हिलाते हुए देखकर गृह मालिक का दिल पसीज गया। वह बोली, मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे सीने पर लात मार दी। उसका बुरा मत मानो, तुम तो मेरे हृदय के हार हो। तथागत का उपदेश सुनकर मेरा चित्त कुछ चलायमान हो गया था। अब मुझे काम क्रीड़ा नीरस जान पड़ती है। मेरे हृदय में सहवास की जरा सी भी इच्छा नहीं बची है, इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। पूर्ण प्रवर्धन ने बिल्कुल निराश होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा लगा मानो हाथ में आई हुई नौका नदी में डूब गई। खाली हाथ पूर्ण प्रवर्धन निराश होकर अपने घर लौट पड़ा। उसके चित्त में ना तो चैन था, ना आंखों में नींद थी। उसने पूरी रात करवटें बदलते हुए काट दी। जिसका ओल जुलूल उपदेश सुनकर उसकी प्रेयसी का सिर घूम गया था और वह उससे विमुख हो गई थी, उसके जी में आता था उसी समय वहां जाकर उस बकवादी भिक्षु का सर फोड़ दे। किसी तरह रात कट गई।
भोर होते ही उसने अपना रथ सजवाया और तथागत को जान से मारने के विचार से चल पड़ा। वह तथागत के प्रति वैर भाव से भरा हुआ जेतवन में जा पहुंचा। उसके हृदय में घृणा और वैर के भाव भरे हुए थे। वह शीघ्र ही रथ से उतरकर आगे बढ़ा। आगे जाकर उसने भिक्षु संघ को देखा, जिसके बीच में तथागत बैठे हुए उपदेश दे रहे थे। वह भी पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया। गौतम मुनि ने एक पहर उपदेश दिया, पर उसे एक ही क्षण मालूम हुआ। सब पूर्ववासी भिक्षु संघ को प्रणाम करके संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। वह वणिक आंखें बंद करके अपने मन में विचार मग्न हो गया। वह ना तो हिलता डुलता और ना कुछ बोलता ही था, जैसे गूंगा हो गया हो। तथागत ने उसकी मनोवृत्ति जान ली। उसके सिर पर अपनी हथेली फैला दी। उनके हाथ के स्पर्श से मानो वह जाग उठा और पांव पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, मैं बहुत ही मूर्ख, बहुत ही दुष्ट और बहुत ही कामी हूँ। मैं काम के नशे में चूर हूँ, वेश्यागामी हूँ। कल आपका उपदेश सुनकर मेरी प्रेयसी मरिदामा मुझसे रूठ गई और मेरे साथ काम क्रीड़ा नहीं की। हे मुनिश्रेष्ठ, इस बात से क्रोध में आकर मैंने आपको बहुत गालियाँ दी। आज मैं अपकर्मी आपका वध करने के लिए आया था, लेकिन आपके दर्शन पाकर मेरा सब क्रोध शांत हो गया। आपके उपदेश सुनकर मेरे मन में ज्ञान पैदा हो गया। हे स्वामिन, अब मैं अपने अपकर्म के लिए उचित दंड पाना चाहता हूँ। उसके बाद बुद्ध की शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना सेवक मानकर कृपा करें। गौतम मुनि ने कहा, कल तुमने भले ही अपकर्म किया हो, तो भी आज तुम शुद्ध हो गए हो। बीती बातों को भूलकर अब तुम अच्छे कार्य करो। धर्म की धुरी को धारण करके शीलों का पालन करो। ऐसा कहकर तथागत उसे भिक्षु संघ में ले आए और सम्यक रूप से शील ग्रहण करवाकर शुभ धर्म की दीक्षा दी। इस प्रकार वह पतितात्मा पुण्यात्मा में बदल गया।